अभी मरियम नवाज जापान गई, वहाँ हालात देखिए आपने। अभी नरेंद्र मोदी भी गया हुआ है, उसका इस्तकबाल ज़रा देखें। वहाँ जापानी वजीर मिनिस्टर किस तरह उसके सामने नाच रहे हैं, हिंदुस्तान के कपड़ों में उसका इस्तकबाल कर रक्स कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जापानी सलूट मारे, आंखों में आंसू ला रहे हैं। मैंने आपको बताया पिछले 2 सालों में मेरा ख्याल है 13 अरब डॉलर जापानीज़ ने लगाया इंडिया में। 2 सालों में 13 अरब डॉलर, 13 बिलियन डॉलर। ये देख के नज़र आता है कि बिलाशुबा वो एक गासिब हुक्मरान है हमारे लिए, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए जमहूरी रहनुमा, वोट से आया है। कोई शर्म, कोई हया होती है, लेकिन इनमें नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, भारत की जानिब से जो 3 दरिया हैं जिनमें अभी तक तुगयानी आई है, एक दरिया में पानी बढ़ा है और दरिया सिंध में भी पानी बढ़ा है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में भी काफ़ी बारिशें हुई हैं। सारे का सारा पंजाब डूबा हुआ है इस वक्त। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आए हैं। मतलब पता नहीं 80 मुकामात के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया ने पानी अचानक छोड़ दिया। अभी तो सैलाब आगे जा रहा है। 10 सितंबर तक तो ये सिंध के एंड तक तबाही मचाता मचाता पहुंचेगा। इन्होंने सिर्फ देखे 2% लोग हैं जिन्होंने पूरे 75% पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ। 2%। 50,000 इंडियंस ट्रैवल करेंगे जापान, 50,000, और ये सारे के सारे स्किल्ड लोग हैं। अब क्योंकि हर तरफ तबाही है, मैशत नहीं चल रही, इस्तेकाम नहीं है, हर तरफ तबाही है। नमस्कार दोस्तों, जहां एक तरफ पूरा पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी इस वक्त जापान गए हैं, जहां उनका इतना भव्य स्वागत हुआ कि खुद पाकिस्तानी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में जापान ने कोई कसर नहीं छोड़ी। रेड कार्पेट वेलकम से लेकर गार्ड ऑफ ऑनर तक पीएम मोदी को दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ मॉनसून की वजह से पूरा पाकिस्तान डूब चुका है। अब इसी बीच पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल हो गई, जहां पर मरियम नवाज बोट में बैठकर जिन इलाकों में बाढ़ आई थी वहां पर अपनी टिकटॉक की वीडियो बना रही थी। अब इसी से पता चलता है कि इंडियन लीडर्स और पाकिस्तानी लीडर्स में कितना फर्क है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। देखिए, दुनिया में जहाँ भी इस तरह की नाजायज़ हुकूमतें हों और जायज़ हों, उसमें फ़र्क क्या होता है। अभी मरियम नवाज जापान गई, वहाँ हालात देखिए आपने। अभी नरेंद्र मोदी भी गया हुआ है, उसका इस्तकबाल ज़रा देखें। वहाँ जापानी वजीर मिनिस्टर किस तरह उसके सामने नाच रहे हैं, हिंदुस्तान के कपड़ों में उसका इस्तकबाल कर रक्स कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जापानी सलूट मारे, आंखों में आंसू ला रहे हैं। ये देख के नज़र आता है कि बिलाशुबा वो एक गासिब हुक्मरान है हमारे लिए, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के लिए जमहूरी रहनुमा, वोट से आया है। और यहाँ जमहूरी इक़्तिदार की अहमियत देखें। पंजाब, वहाँ हिंदुस्तान की एक पंजाब की असिस्टेंट कमिश्नर की भी एक वीडियो वायरल, कितने अदब एहतराम से वो गुफ्तगू कर, सादा से कपड़ों में, लोगों को महफूज मकामात में। और इधर वो पीपल्स पार्टी का रहनुमा अरशद सियाल के घर को बंद, वहाँ से मिट्टी उठाने के लिए 30,000 की आबादी को पानी में डुबोने के लिए छोड़ दिया, वहाँ उसके घर के बाहर बंद लगा रहे हैं। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आए हैं। मतलब पता नहीं 80 मुकामात के ऊपर। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया ने पानी अचानक छोड़ दिया। मेरा ख्याल उनको अंदाज़ा नहीं है कि बहुत सारे दरिया जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में बैक एंड फोर्थ जाते हैं। मतलब सरहद हमारी इस तरह की है कि बहुत सारे लोगों को अंदाज़ा नहीं। गालिबन पता नहीं 60 के 80 मुकामात पर जो दरियाए रावी है वो कभी इधर होता है कभी उधर होता है। मतलब एग्जैक्ट नंबर मुझे मेरे जहन में नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बार यही हाल जो है वो ऊपर सतलुज और दूसरे दरियाओं का है। चलें चनाब वगैरह उस तरीके से नहीं, लेकिन बहुत सारे दरिया जो हैं वो वापस आते जाते हैं। मतलब जो पानी इंडिया छोड़ता है वो कुछ पाकिस्तान में आता है, फिर वापस जाके इंडिया में तबाही, फिर पाकिस्तान में, फिर वापस इंडिया में तबाही। तो ये जो नैरेटिव आपको बेचने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया ने पानी छोड़ दिया, उधर उनकी अपनी भी तबाही होती है। ऐसा नहीं है कि वो पानी छोड़ के सिर्फ हमारी तबाही होती है। जाहिर है जो जितना नीचे होगा उसकी उतनी तबाही होती जाएगी, क्योंकि वहाँ पानी इकट्ठा होता जाएगा। जैसा कि मुझे बहुत डर है, तशवीश है कि सिंध में और जनूबी पंजाब में कहीं इसकी तबाही बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि वहाँ जाकर पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो कहीं ज़्यादा तबाही ना मचा दे। बहरहाल आपको सिर्फ चंद सेकंड सुनाना चाहता हूँ, आपको ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन ताकि पता चले कि क्या है। बदकिस्मती ये हुई कि गंदम पिछले साल हमारे पास कम काश्त की थी और इस सैलाब की वजह से जो घरों में पड़ी थी वो ज़ाया हो गई और गवर्नमेंट ने कोई स्टोरेज की ही नहीं, ना
फूड ने की, ना पास्को ने की। तो अभी गंदम का तो एक कहत आने वाला है, ये 3500 वाला रेट अभी 2-4 दिन में आपको देखेंगे 5000 रुपए, और रोटी 30 से 40 रुपए में मिलेगी। सिर्फ ये मैं आपको गंदम की बात कर रहा हूं, और 8 से 9 महीने उस फसल की बाकी है, और जो बारिशें हुई हैं इससे हम वो फसल, अगली फसल भी गंदम की काश्त नहीं कर सकेंगे। गंदम का कहत आने जा रहा है। जो कपास की फसल है वो समझ लें सारी मलियां मेट हो गई है। कम से कम पहले तो काश्त थी 50% कम हुई थी पिछले साल की निस्बत, और अब कहा जा रहा है कि जो फसल तैयार थी वो भी तकरीबन 25 से 50% बह गई है पानी में। तो पहले ये नुकसान। अब गंदम का क्या किया कि पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदी ही नहीं किसान से। जब आप किसान से गंदम खरीदते नहीं है, स्टोरेज में नहीं है, तो वो कहाँ पड़ी होगी? इन्हीं देहातों में पड़ी होगी, इन्हीं डेरों में पड़ी होगी जहां पे सैलाब ने तबाही मचाई है। वो भी सब बर्बाद। किसानों को पहले नुकसान होता है ज़राअत में, उनकी फसलें तबाह होती हैं, उनकी फसल की पूरी कीमत उन्हें नहीं दी जाती, उनसे खरीदी नहीं जाती, और अब उनके माल मवेशी भी तबाह, घर भी तबाह, सब कुछ तबाह। यानी अगले साल 2 कहत की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसे में एक फौजी बैठा हुआ एक ब्रीफिंग दे रहा है। ये जरा आप सुनिए, ये पाकिस्तान के बड़े अहम मसाइल हैं, ताकि आपको पता चले कि इनको पता है आगे क्या होने वाला है। ये जरा सुने। सर, बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त क्रॉप्स का है, इसका स्पैन भी बड़ा है, और अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि अगले साल इसकी इंटेंसिटी तकरीबन 22% ज़्यादा होगी। ये सारे वो कुदरत की तरफ से दिए गए इशारे हैं जो आगे आज इंशाल्लाह ताला आपकी लीडरशिप में वी विल डिफाइन दी स्ट्रेटजी टू कंडक्ट न्यू मॉनसून स्ट्रेटजी, कि इसके बाद हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर पाएँ। जी, अगले साल जो अभी हुआ है ना, इससे भी 20-22-25% ज़्यादा तबाही आनी है अगले साल, पहले ही बता रहे हैं। तो तबाही भी अगले साल ज़्यादा आनी है। फसलें अभी तबाह हो चुकी हैं, आगे क्या है? किसान के पास माल नहीं होगा, वो अपने जानवरों को खिला नहीं सकेगा। आप बताएं पूरे मुल्क का क्या एक सिस्टम पूरा क्या बनेगा? 25 लाख एकड़ कह रहे हैं कि तबाह हो गई है, इनिशियल एस्टीमेट है। अभी तो सैलाब आगे जा रहा है। 10 सितंबर तक तो ये सिंध के एंड तक तबाही मचाता मचाता पहुंचेगा। कहीं 7 लाख क्यूसिक, कहीं 10 लाख 11 लाख क्यूसिक पानी गुजरेगा रेला। आपको पता नहीं, ये सारे दरिया आगे होके मर्ज होके सिंध, दरिया सिंध में दाखिल होते हैं और फिर समंदर में जाके गिरते हैं। तो वहां भी सैलाब आने हैं। सिलसिला शुरू होने वाला है सितंबर के शुरू से। तो अगर आपको कुछ दिनों बाद ये नजर आए जी कि देखें जी पंजाब में खाली हो गया, ये खुश्क हो गया, सैलाब गुजर रहा है, आगे जा रहा है, अनलेस को बिल्कुल ही लो लेवल के नशेबी इलाके हैं वहां पानी कुछ खड़ा रहेगा, बाकी हर जगह ने साफ हो जाना है। जमीन भी जज्ब कर लेती है पानी को, कुछ बुखारात बन के भी उठ जाता है, और बाकी रेले तो आगे जा रहे हैं ना, मेन जो सैलाब के हैं वो तो अब सिंध की तरफ जा रहे हैं, फिर समंदर में गिरेगा जाके। इस टाइम कहा जा रहा है कि दरिया सतलज जो है उसकी 30 साल की सतह सबसे बुलंद इस टाइम हुई हुई है।